बहुत सारे बच्चे हमारी 1 साल की बच्चियाँ पढ़ के निकल जाती थी। हमको आपको लगता है कि 1 साल, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के 365 दिन और 36,000 घंटे बर्बाद किए इसको पाने के लिए। तो उनको क्या मिला? उनको भी कुछ मिलना चाहिए। और एनईपी की बहुत अच्छी विशेषता है कि 1 वर्ष से पढ़ा हुआ बच्चा भी अपने साथ अपने जीवन में कुछ लेके जा सकता है। ज़रूरी नहीं हर आदमी रोज़गार पाए, लेकिन अपने भविष्य के बच्चों के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक बन सकता है। और हम मान तो ऐसा नहीं है कि एनआई में जो ज्ञान दिया जा रहा हो केवल यहाँ के लिए है। ज्ञान बहुआयामी है, उसको दुनिया की हवा पानी कोई नहीं रोक सकता है। आज सर ने जो कि शिक्षा किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती है। शिक्षा बहुआयामी, वो किसी एक के लिए निर्धारित नहीं नमस्कार है। साथियों, मैं हूं सरफराज और आप देख रहे हैं आपका सुल्तानपुर न्यूज चैनल। आज हमारी टीम मौजूद है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के एनआईटी कॉलेज में। देखा जाए यहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा है, इसमें हमारे साथ कुछ लोग खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। थोड़ा हम इन्हीं से चर्चा करेंगे किस तरह का प्रोग्राम है। सर, सबसे पहले क्या परिचय होगा आपका? मैं डॉक्टर प्रमोद गुप्ता, मैं समाजशास्त्र विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर हूँ। आज किस तरह का कार्यक्रम यहाँ आज एक राष्ट्रीय संगोष्ठी एनआई महाविद्यालय के द्वारा आयोजित की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और उसका जो 2047 तक का जो उद्देश्य है, उसको कैसे अचीव किया जाए, उस उद्देश्य को कैसे पूर्ण किया जाए, इसमें आने वाली बाधाएं कौन कौन है, सरकार की जो चुनौतियां वो कौन कौन सी हैं। सरकार का निश्चित रूप से एक पॉजिटिव अप्रोच है, इसके द्वारा हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़े हो सकते हैं। इस मुहिम में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, सरकार के साथ हम कैसे खड़े हो सकते हैं, इस सारी चीजों को लेकर के ये पूरे राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। सर, देखा जाए जो उच्च शिक्षा एवं 2047 तक विकसित भारत है, इसका क्या मतलब है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। 2047 के 5 प्राण हैं, 5 प्राण। उस 5 प्राण का अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। पहला प्राण है कि उस उच्च शिक्षा नीति को गांव से लेकर के शहर तक, बच्चा बच्चा तक और स्किल एजुकेशन को लाना है, पहला। दूसरा उद्देश्य है कि ये कोई भी एफर्ट है देश के नागरिक का, वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए। प्रॉफिटेबल इन द सेंस, नॉट इन द सेंस ऑफ मनी, बट वो काइंड में भी होना चाहिए। तीसरा उद्देश्य ये है कि जो सबका जो ड्रॉप आउट रेट्स है, तो खासतौर पर महिलाओं में है, लड़कियों में, बच्चियों में, वो ड्रॉप आउट रेट कम होना चाहिए। लड़कियां अपनी शिक्षा को, मान लीजिए बीए फर्स्ट ईयर तक आपने कोई बच्ची गई, वो शादी हो गया, उसके बाद उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट की जो कोशिश है कि वो 1 साल की डिग्री भी बेकार ना जाए, उस 1 साल की डिग्री पे उस बच्ची को कम से कम सर्टिफिकेट मिले, जिससे वो अपना भविष्य सुधार सकती है। तीसरा, चौथा इसमें ये है कि जो एनरोलमेंट रेशियो है उच्च शिक्षा का, उसको बढ़ाना है। और पांचवा ये है कि पूरे देश को एक्यूमुलेट करके, यानी हर एस्पेक्ट, इंडस्ट्री को शिक्षा से जोड़ना है, हेल्थ को शिक्षा से जोड़ना है, यानी सारी चीज को जोड़ करके पूरे भारत को विकसित बनाना है। ये 5 प्राण है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और मैं पुनः बधाई देता हूँ डॉक्टर कुलदीप जी को, डॉक्टर नीतू जी को, यहाँ के प्राचार्य को। इन्होंने एक अच्छा विषय चुना और राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरह आज कार्यक्रम है इसके बारे में? सबसे पहले तो मेरा आदरणीय बड़े भाई प्रमोद गुप्ता जी को और ध्रुव त्रिपाठी सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने स्नेहवश केवल ऐसे बातचीत में इन्होंने अपने आने का समय दिया। कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान का समाजशास्त्र विभाग हर वर्ष अपने संस्थापक बाबू केदारनाथ सिंह की स्मृति में इस तरह के व्याख्यान आयोजित करता है। और हमारी ये कोशिश होती है कि हम हर वर्ष एक विशेषज्ञ को बुला करके जो उस समय भारत की समकालिक समस्याएं, उनके ऊपर हम एक परिचर्चा करें, उसके ऊपर कुछ आउटपुट निकालें, जिससे हमारे बच्चे ही न लाभान्वित हो, बल्कि सुल्तानपुर जनपद में एनआई एक बहुत मानद कॉलेज है, इसकी बड़ी प्रतिष्ठा है। ऐसा है कि इसको पूर्वांचल में बहुत सारे लोग ऑक्सफोर्ड के नाम से जानते हैं अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए। ताकि इस संस्थान से जो संदेश निकलता है पूरे सुल्तानपुर जनपद नहीं, पूरे फैजाबाद मंडल के लिए एक मील का पत्थर जैसा साबित होता है। तो हमारा ये लक्ष्य है कि इस तरह से कार्यक्रम समाजशास्त्र विभाग हर साल आयोजित करता रहे और साथ ही साथ हमारे छात्राओं को विभिन्न विषयों के विविध विद्वानों के द्वारा उनको फायदा मिलता है। इसी लक्ष्य के साथ हर वर्ष ये आयोजन किया जाता है। सर, देखा जाए बताया जा रहा है ये खासकर प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए था। देश के स्टूडेंट के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरह कार्य करें? कोई भी ऐसा छात्र हो, चाहे केनाई में पढ़ता हो, चाहे वो पांडिचेरी में पढ़ता हो, अगर ज्ञान का प्रतिबिंब निकलता, उसका उजाला निकलता, तो सबके पास पहुंचता है। विवेकानंद जी बंगाल में पैदा हुए तो उनकी रोशनी से पूरा विश्व प्रतिबिंबित हुआ है। तो अभी से 10 मिनट बाद गूगल से लेकर हर जगह अपडेट हो जाएगा, उसको दुनिया के बच्चे पढ़ सकते हैं कि हमारा एनईपी में हमारी क्या बेनिफिट्स हैं, उसमें क्या डिमेरिट्स हैं, क्या मेरिट्स हैं। या जैसे भी सर ने बताया कि बहुत जानते हैं कि एक पुरुष पढ़ता, एक व्यक्ति पढ़ता, लेकिन एक स्त्री पढ़ती है तो 2 परिवार पढ़ते हैं। शायद वो अपनी उस परिणति को भविष्य के लिए, भारत के लिए कुछ अच्छा दे सके। इसी मिशन के साथ ये कार्यक्रम किया गया था और मैं अपने दोनों आदरणीय गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर हमारे बड़े भाई हैं, लोग बीएचयू में सहपाठी रहे, इसलिए हमारा पारिवारिक संबंध है और ये संबंध आगे ऐसे बढ़ता रहे, लोग आते रहे, लोगों को बेनिफिट मिलता रहे। इसी उद्देश्य से शिक्षा का यही मोटो है।
कि लोगों के दिमाग खुले। और भारत तभी विकसित हो सकता है जब हमारे पुराने ख्याल से निकल के हम 1000 की गुलामी का कालखंड हो गए। अभी हमारी कई पीढ़ियां बीत गई, अभी हमारे मस्तिष्क से वो गुलामी निकली नहीं, लेकिन अब निकलना चाहिए, हमारा कुछ अपना होना चाहिए। जैसे हम इंडिया गेट में आज तक जार्ज पंचम की फोटो लगा के बैठे थे, अगर भारत में आज शिक्षा होती तो लोग उसका भी विरोध कर देते, जार्ज पंचम बड़े महान आदमी थे, क्यों उनकी आप फोटो हटाए। शायद इस शिक्षा की वजह लोगों ने उसको स्वीकार किया कि नहीं, सुभाष चंद्र बोस हमारे राष्ट्रीय हीरो, भगत सिंह हमारे राष्ट्रीय हीरो। इन्हीं सब उद्देश्यों के साथ कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान अपने संस्थापक की याद में हर वर्ष ऐसे कार्यक्रम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे में हमारे साथ थोड़ा सर भी और बैठना, थोड़ा हम इनसे भी चर्चा करेंगे। मैं एक मिनट सर, क्या कहना चाहेंगे इस आज के प्रोग्राम के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। केनाई महाविद्यालय एक संस्थान है, उन्होंने हमें आमंत्रित किया। एजुकेशन, जैसा कि दोनों हमारे कलीग ने बताने का प्रयास ये किया कि शिक्षा किसी भी समाज की आत्मा होती है, और उस आत्मा को अगर निकाल लिया जाए या उसे कमजोर कर दिया जाए तो जिस प्रकार से पूरा शरीर प्रभावित होता है, वैसे ही समाज प्रभावित होता है। आप ये जानते हैं कि शिक्षा व्यक्ति को ही नहीं, पूरी व्यवस्था को चलाने का काम करती है। शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों को, उसकी भावनाओं को, उसकी संस्कृति को, उसकी सभ्यता को, उसकी परंपरा को, उसकी रूढ़ियों को वो ठीक से समझता है, ठीक से पहचानता है। एक दूसरे के संपर्क को समझने के लिए भी शिक्षा जरूरी है, एक दूसरे की भाषा को समझने के लिए भी शिक्षा जरूरी है। तो शिक्षा कुल मिला जुला करके मनुष्य के लिए बेहद ही आवश्यकता है, जिसे हर समाज में हर जगह प्रदान की जाती है। भारत में जो एनईपी लागू की, उसके पीछे का यही तर्क है कि आने वाले समाज को एक सुदृढ़, शक्तिशाली, सामर्थ्यवान भारत की परिकल्पना को हम साकार कर सकें। शायद यही मंशा है, इसीलिए लोगों को स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन देने का बार बार प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम संस्थाएं इस बात का प्रयास कर रही हैं कि लोगों को शिक्षा देकर के स्वयमेव सामर्थ्यवान बनाया जा सके। इसीलिए इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया।